एक बार की बात है, कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोगों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजित राज करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वह भी बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ तक नहीं आया। एक बार राजा प्रसेनजित 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहाँ विहार कर रहे हैं। वह उनके पास गए। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। जब वे बुद्ध के पास आए तो बुद्ध ने कहा, प्रसेनजित, क्या बात है? इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है क्या? प्रसेनजित बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया। मेरे राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आया? अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करोगे? तो राजा ने जवाब दिया, मैं उसका स्वागत करूँगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूँगा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति की बाँह पकड़कर उसे राजा के सामने खड़ा करा और बोले, यहाँ रहा अंगुलीमाल। प्रसेनजित को काटो तो खून नहीं, वह थर थर काँपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजित को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया है। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। प्रसेनजित की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं होता है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती है। उसने बड़े प्रेम से अंगुलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, हे राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजित की आंखें डबडबा आई और फिर वह श्रद्धा से अवनत होकर वहाँ से चला गया। इसलिए व्यवहार और प्रेम के अंतर को समझ लेना आवश्यक है। व्यवहार प्रतिदान के ऊपर अवलंबित रहता है। उसे व्यवसाय या आदान प्रदान कहते हैं। संसार के सभी कारोबार इसी आधार पर चलते हैं। मजदूर काम करता है, मालिक उसका पारिश्रमिक चुकाता है। आज घर आने पर मित्र को चाय पिलाई, कल उसके घर जाने पर हम चाय की उपेक्षा कर सकते हैं। यह व्यवसाय है। मधुर व्यवहार भी प्रतिफल पर आधारित होती है, पर इस प्रकार की मधुरता या घनिष्ठता को प्रेम नहीं कहा जा सकता जिसमें परिणाम प्रतिदान की उपेक्षा की गई हो। वस्तुओं की तरह व्यवहार का भी आदान प्रदान होता है। व्यवसाय में लाभ और हानि के लिए तैयार रहना पड़ता है। अपनी सद्भावना को उतनी ही सद्भावना के रूप में प्रत्युत्तर मिला तो जमा खर्च बराबर, ज़्यादा मिला तो नफा, कम मिला तो घाटा, या तो धंधे में चलता ही रहता है। इसमें खिन्न होने या शिकायत करने की क्या आवश्यकता है? प्रेम और स्नेह इससे भी ऊंची चीज है। वहाँ ना किसी पर एहसान करने के लिए किया जाता है और ना प्रतिदान के लिए।
प्रेम इस धरती का अमृत है और मनुष्य का प्राण। यह जितना ही विकसित होगा उतना ही सुख शांति की संभावना साकार होगी। धन्यवाद।